आज हमारा ढाका में चौथा दिन है। पहले तो ढाका का जो मंजर देखा वो ज़्यादा दिलखुशकुन नहीं था, लेकिन इस इलाके में आए हैं जो कमाल अतातुर्क रोड है ढाका की, ये बहुत ही अच्छी जगह लग रही है और बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न लगती है, जैसे किसी भी अच्छे मुल्क की कोई शाहराह हो सकती है या बाज़ार हो सकता है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे होटल्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं और जिस तरह यानी नाम से ज़ाहिर है कि कमाल अतातुर्क यानी तुर्की के जदीद तुर्की के बानी के नाम पे ये सड़क है, तो वो सूरत यानी तुर्की जैसी सफाई भी यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ही उम्दा है और बड़ा अच्छा माहौल है। और मेरे दोस्त जो है वो कुछ इस वक्त मेरे साथ हैं और आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे हूँ। ये देखें, ये जा रहे हैं आगे और मुझे पीछे छोड़ दिया है। रुक जाओ भाइयों, उम्र की तकाजे की वजह से आप स्लो चल रहे हैं। क्या किस वजह से? मैंने कहा आपका उम्र का तकाजा है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से आप स्लो जा रहे हैं। आपके सामने एक यंग गर्ल्स भी है। अच्छा, मेरी तो उम्र का तकाजा है। ज़रा सांस देखो किसको चढ़ा हुआ है। सांस देखो इसको चढ़ा हुआ है। उम्र का तकाजा जो मुझे याद दिला रहा है। ठीक है, हाँ। बल्कि उज़मा आप तो कह रही थी कि मैं पैदल चलना चाहती हूँ। कल आप तकरीबन 30 किलोमीटर पैदल चलने का इरादा किए हुए। हाँ, चलना मेरा फेवरेट काम है। हाँ। और जहाँ पे मैं चल ना सकूँ वहाँ पे मैं बोर हो जाती हूँ। सो आज मुझे लग रहा है कि आज ढाका की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ की सड़कों को नापा जा सकता है। अरे वाह। और मेरा ख्याल है कि आज मैं एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप ये दिखाएं ना, ये आज पहला दिन ऐसा है। हाँ। 3-4 दिन हो गए हैं हमें ढाका आए हुए और हमने यहाँ की सड़कें फुली लोडेड देखी हैं। बल्कि आप कहें कि जो ट्रैफिक है वो इतनी नेक टू नेक फंसी हुई होती है कि यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। लेकिन आज जो लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। और आज हमें थोड़ा सा लाहौर याद आ रहा है। लाहौर की भी क्या बात है, फ़ौरन ही याद आना शुरू हो जाता है। ये लाहौर में कुछ ऐसी खूबी है कि लाहौर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, 1-2 दिन के बाद आप उस लाहौर को मिस करना शुरू कर देते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो जैसे ही आप लाहौर की टेरिटरी में एंटर होते हैं तो आपको वो एहसास होने लग जाता है, वो शायद उसमें एक लाइवलीपन है और अपनायत का एहसास लाहौर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यस दिस इज गुड जॉब हमने देख ली है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज खुली होगी। लेकिन आज ये हमें एक दुकान खुली हुई नज़र आ गई है जिसमें हमें कुछ कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो मे बी हम इसके अंदर चल के कुछ शॉपिंग के लिए देख सकें। ये ले जी, हमें आखिरकार एक दुकान मिल गई है जो खुली हुई है। घर वालों के लिए कुछ लेना हो तो लिया जा सकता है। क्या आप देखना पसंद करेंगे? जी जी, मैं जाऊंगा, पहले सिम लूँगा। अच्छा। कोशिश करता हूँ जब तक आप यहाँ पे घूम लें। अब आपको सिम की क्या ज़रूरत है? आपका था हमाद भाई। हाँ, शॉपिंग नहीं सिम लेके आ रहा हूँ ना, सिम लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, शॉपिंग करते हैं। मेरा ख्याल है अगर आपने करनी है तो भी पहले सिम मुझे नहीं लग रहा आप आज हासिल कर पाएंगे। साथ ही है सामने, फिर एक ट्राई करते हैं। बंद होगी सिम, अगर ना मिली तो हमारी ऐसे समझ ले कि ऑक्सीजन बंद होगी, ये आपको पता हो। सहाफ़ियों के लिए सिम जो है वो तो एक बहुत ज़रूरी है। भाई 3 से 4 दिन गुजरने के बाद ये लोग ये सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि अब सिम ली जाए जब हमारे 2 दिन रह गए हैं यहाँ पर। 2 दिन के लिए अब आपको सिम लेना है। क्यों, किसको फ़ोन कर रहे हैं आप? फ़ोन नहीं करना, डेटा बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। वो तो आपको मिलता रहता है। वो रात को मिलता है जब हम होटल जाते हैं। दिन को सारा हम बगैर डेटा गुजार रहे होते हैं। अच्छा। आपके पास है सिम लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे। शेयरिंग मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपका व्लॉग है, फिर मैंने कहा चलो ये बिल्कुल अनफिल्टर जाएगा, अनफिल्टर्ड जाएगा। अब आपने मुझे ये ताना दे ही दिया है। हाँ, एक मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज रिकॉर्ड कराया जाए। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है हमाद भाई ने। बार बार कह रहा था सिम लेते हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा सिम आप क्यों लेते हैं, मेरे पास है ना। आप सिम छोड़ दें, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। आज मेरे साथ साथ रहे, हॉटस्पॉट खोल रहा हूँ मैं उसका। हाँ, कैमरा बंद होते ही जो है हमें मेरे ख्याल से मुयसर नहीं होगी, कैमरा बंद होने के साथ ही। चलो जी, हम सिम ढूंढते हैं। ये जी, हम इस वक्त एक मोबाइल कंपनी के ऑफिस में और ये सिम ले ली है। सिम लेने के बाद चेहरे ऐसे होते हैं, दिल को इतना खुश है ना, आप समझ नहीं सकते। हाँ। जैसे हमारी ऑक्सीजन बहाल हो गई है। हाँ। और ऑक्सीजन जो है ना हमारी पूरी हो गई है। और आप यकीन करें,
ऐसा समा है जैसे ईद का समा हो कि हम मेरा मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं इस वक्त। ओह हो ना पूछे आप। ईद से मिला दिया। आदिल और हमाद को मैं सिम लेने पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं जनाब, आपके पास सिम आ गई। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरी एक दुआ है, वो ये है कि आपके पास डेटा ख़त्म हो, फिर आप मुझसे डेटा मांगे और फिर मैं आपको इनकार करूँ। आपने 2 दिन से इनकार किया हुआ है, हम ऐसे घूमते रहे हैं हवा में, इधर उधर देखते रहे हैं, आपने एक दफ़ा भी ऑफर नहीं की। एक तो ये भी नई मुसीबत बन गई है मेरे लिए। ये ले जी, ये देखे जी, इनके चेहरे देखे। एक सिम लेने पे कितने खुश हैं गरीब लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ। आदिल इतना खुश है, फौरी तौर पर सड़क पे खड़े होकर मोबाइल देख रहे हैं। भाई हमाद भी इतना खुश है, चलते हुए मोबाइल देख रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या इन्हें मसला था। पहली दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है, नई चीज़ है। 4 सेल हमने देखे हैं ना, वो चमकते हुए ऊपर 4G भी लिखा हुआ है। सिम सहाफ़ी की मजबूरी तो है ही है कि उसे रब्ता रखना पड़ता है, उसे जो काम कर रहा हो वो डेटा उसको भेजना पड़ता है अपने ऑफिस को। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हर आदमी की मजबूरी बन चुकी है। जैसे ही कोई किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो फौरी तौर पर पहली चीज़ पूछता है कि भाई यहाँ से सिम कैसे मिलेगी। लेकिन गूगल मैप्स भी तो है ना। हाँ। आपको रास्ते पता चल जाते हैं। मेन चीज़ रास्ते होते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन लेने का सबसे पहला फ़ायदा किसी भी दूसरे मुल्क में ये होता है कि आप कहीं गुमते नहीं हैं, आपको रास्ता ढूंढने में या किसी जगह पहुंचने में आसानी होती है। तो अब तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। हाँ, ऑब्वियसली। और हाँ, वैसे गूगल ने जो ज़िंदगी आसान की है, गूगल मैप्स ने, वो तो बहुत ही बड़ी तब्दीली है हमारी ज़िंदगियों में आने वाली। वरना इससे पहले अगर किसी मुल्क में जाना हो तो आप लोगों से पूछते रहते थे, कभी ज़ुबान आड़े आ जाती थी, कभी आप मकामात से आगाह नहीं होते थे। और अब तो मैं ये सुन रहा हूँ, यानी मुझे अब तक कंफर्म नहीं है, कि कुछ कंपनीज़ ऐसे टेलीफोन सेट्स पर काम कर रही हैं जिनमें बस आप अपना नंबर कुछ डाल देंगे किसी तरीके से, अब वो ना जाने कैसे डाला जाएगा, और उसके बाद वो ख़ुद ब खुद इंटरनेट से मुंसलिक हो जाएगा। दुनिया में आप कहीं भी होंगे तो वो इंटरनेट आपको मिल रहा होगा। वैसे अगर ऐसा हो तो क्या हो? शायद दुनिया बदल जाए। हाँ बिल्कुल, दुनिया बदल जाए। और शायद हमें फिर जिस तरह से हम यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं सिम लेने के लिए, क्योंकि आते साथ भी कुछ लोगों ने सिम ली, लेकिन फिर यहाँ पर एक टाइमिंग्स है ऑफिसेज़ की और मुख्तलिफ शॉप्स की भी, तो कई दफ़ा अवेलेबल होती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अब ये बिल्कुल ये फ़ायदा होता है इंटरनेट का। चले जी, अब हमारा प्रोग्राम है कहीं चल के चाय पीते हैं और फिर उसके बाद अगले काम। ले जी, इस वक्त हम ढाका में एक जगह आके बैठ गए हैं और शुक्र है कुछ चाय मिल गई है हमें। और हमें यहाँ आके पता चला कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। पैसे इस सेंस में कि पैसे हैं, लेकिन ये जो कॉफ़ी शॉप है ये पैसे कबूल नहीं करती, ये कहती है कार्ड। और उस वक्त फिर हम्माद काम आया, हम्माद ने ज़िंदगी हमारी बचा दी और उसकी वजह से हम ये चाय पी रहे हैं। वैसे बंगाली में चाय खाते हैं। अच्छा जी। और बंगाली में चाय को चा कहते हैं। क्या कहते हैं? चा। बंगाली में चाय को चा कहते हैं। और यहाँ पे एक रॉन्ग चाय भी है, मतलब रॉन्ग की जो स्पेलिंग है वो फ़र्क है उसमें। एक रॉन्ग है W से और ये रॉन्ग है वो दूसरा है, तो ये आपको पता हो। बंगाली जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल नहीं चाहता था, मैं कड़े दिल के साथ, कलेजे पे बोझ के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें ये चाय रेस्क्यू किया है ये मुमकिन नहीं था। इस पे इदारा आपको खराज तहसीन पेश करता है। इदारे की बात यहाँ ना करें, थोड़ा सा इधर कहीं डाला ही ना आ जाए। यहाँ पे इदारा से हम दूर हैं, वापस जाके बातें करेंगे इदारों से भी, घर वालों से भी, मोहल्ले वालों से भी और अपने जितने भी लोग हैं उनसे। लेकिन आपने हमें कुछ हल्की फुल्की सी ऑफ़र कराई है कि अगर हम डेरा इस्माइल खान आए तो हम सोबत खा सकते हैं। हाँ, सोबत बिल्कुल खिलाएंगे हम आपको देसी मुर्गी की सोबत खिलाएंगे। उसके बाद हम आपको सोहन हलवा खिलाएंगे, अपने इलाके का मशहूर है। अच्छा। और दरिया के किनारे आपको सैर भी करवाएंगे, आप ज़रूर आएँ हमारे। लेकिन दरिया के बारे में तो कहा जाता है अक्सर औकात वहाँ पे
चलो खैर छोड़े, क्या बात है। फिलहाल जी हम कॉफ़ी पी रहे हैं। सोन हलवे के हवाले से कहा जाता है कि तीर बहादुर नुस्खा है कि रुके हुए काम को चला देता है। तो अक्सर जो है सरकारी इदारों के अंदर जो है हमारा हलवा ही इस्तेमाल होता है कि क्योंकि ये रुके हुए काम को चला देता है। ये रिकॉर्ड यस ऑब्वियसली मीठा आज बल्कि जो जेआई ने पार्टी की हुई थी उसमें एंड पे मैं मीठा ढूंढ रही थी और एंड पे पता चला कि उन्होंने मीठा दही रखा हुआ है जो कि मेरे किसी काम नहीं आया। कल मैंने बहुत एंजॉय किया था जो कि शाही टुकड़े थे और हाँ एक सेल्फी फोटो। अपने काम से आज हम कुछ फारिग हो गए और यहाँ से आज हमें एक गाड़ी मिल गई और दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी चलाने वाले अकरम साहब जो हैं, अकरम साहब ये हैं एंड अकरम साहब अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं और प्रॉब्ली ये हमारी उर्दू भी समझते ही होंगे। और इनसे हमने कहा है कि बस आप हमें शहर घुमा दें, इस तरह घुमा दें कि हम घूम जाएं। तो घुमाने के लिए इस वक्त वो तैयार है। ये बताएं कि आपको क्या कहाँ जाना चाहते हैं आप? देखिए अभी कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिसिंग चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है लाइक ढाका के वो इलाके जो सतह गुर्बत से नीचे हैं। फिर ये कि ढाका के वो इलाके जो कारोबारी इलाके मशहूर हैं, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं। फिर ये है कि कोई ऐसे एरियाज़ के जहाँ पे कोई यूनिकनेस हो और कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये हैं। और उस्मा asking too many questions उस्मा क्या ख्याल है, ये जो ढाका का ट्रिप है ये कैसा होने वाला है? मुझे तो घूमना फिरना, सैर करना, जगह देखना, नई जगह देखना बहुत ही पसंद है। और कल मैं 2 जगह देखकर भी आई हूँ, एक सदर घाट और एक एहसन मंजिल। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जब हम एहसन मंजिल के अंदर गए तो मुझे ऐसा लगा कि जब के 18th सेंचुरी में क्या था। और वो क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर चूँकि अंदर सारा म्यूज़ियम है सेट किया हुआ, वहाँ पर तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर मैंने एक और देखी कि वहाँ पे मुस्लिम लीग का अलग से कमरा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जहाँ पे मुस्लिम लीग बनी थी। वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि जब आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं ना तो उसके साथ आप अलाइन करते हैं, तो वो बड़ी दिलचस्प बात होती है, दिलचस्प चीज़ होती है। और आप कहीं ना कहीं उसी मंज़र में पहुँच भी जाते हैं और आपको ये लगता है कि आप उस जगह पर हैं जो ये 18th सेंचुरी में था, तो ये मज़ीद एक्साइटिंग हो जाता है। लेकिन एनीवेज अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक आई थिंक टेम्पल भी है यहाँ पर अंकल, इज देयर अ टेम्पल टू? ढाकेश्वरी। हाँ आई थिंक ढाकेश्वरी मंदिर, ढाकेश्वरी। एक्चुअली मैंने यार इधर वो कोई लीड है। आई सर्च सम प्लेसेस, ओके, आई टेल यू। बुद्ध मंदिर, a church, a temple, यस, and सदर घाट तो मैंने देख लिया था। ओके। आज एहसन मंजिल जो है वो ओपन होगा? एहसन मंजिल, लाल बाग किला। लाल बाग ओपन आई थिंक, बट वी कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज ऑफ ऑलरेडी 5 o'clock है, 5 o'clock इज क्लोज। ओके, ठीक है। चलिए मैं ये अभी देखती हूँ। ये जी आपको ढाका हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अकरम साहब हम कहाँ से गुजरे? व्हाट्स द नेम ऑफ द इलाका एंड द नेम ऑफ द एरिया? इट्स गुलशन एरिया। गुलशन इज अ मिडिल क्लास एरिया। No. हाँ, it's posh area. It's posh area. It's yes, ढाकेश्वरी। Yes. ये आप गाड़ी के अंदर से देख सकते हैं। क्या ये एहसन मंजिल के नजदीक है? ये है। नियर टू एहसन मंजिल? Not very near. ये आम हालात नहीं है, आज छुट्टी है, Very busy है। छुट्टी की वजह से गाड़ी इतनी तेज चल रही है। अदरवाइज हम इतना फंसते हैं, ढाका में सफ़र करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, शायद साइकिल पे आप हों तो आप जल्दी पहुंच जाएं, गाड़ी पे आप जब भी जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कल के रिलेटिवली कम है। जब हमने पढ़ा था ढाका के बारे में इब्तदाई तौर पे तो ये पता चला था कि ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है।
और वाकई यहाँ पर जब हम आए तो अजानों का सिलसिला काफ़ी तवील होता है और मसाजिद छोटी छोटी है, ऐसा नहीं है कि हर मस्जिद बहुत बड़ी है। और शायद इतनी बड़ी मस्जिद ढाका में अब तक मैंने नहीं देखी जितनी बादशाही मॉस्क है या जितनी शाह फैसल मॉस्क है या इवन कराची की कोई मस्जिद हो। तो यहाँ पर मस्जिदें काफ़ी हैं लेकिन छोटी छोटी। लेकिन ये जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं ये सारे का सारा पोश इलाका है। ये मस्जिद है, हमारे साथ जो अकरम साहब थे उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अब्दुल कादिर जिलानी है, इसको आप ज़रूर देखें। तो अब मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। मस्जिद तो वाकई एक अच्छी मस्जिद है। ये ऊंची छतें, बड़े बड़े पिलर्स, ये बीच में एक हाउस बना है लेकिन काम नहीं कर रहा। मस्जिद की छत पे कुछ काम है लेकिन ऐसा है जैसे कपड़ा ही मस्जिद की छत भी शायद नहीं है, ये सहन है। माजिद ऐसे ही नहीं लगता, ये सहन है जिस पे, हाँ ये सहन है जिसको उन्होंने छत दिया है, थोड़ा सा है ना, कवर किया हुआ। हाँ क्योंकि ये जो उसकी अरेंजमेंट बन रही है कि ये सहन, ये बरामदा और फिर अंदर हॉल। ओके, आई थिंक इनसाइड वो कह रहे थे कैमरा जो है वो, हाँ लेकिन अच्छा वसी हॉल है। हाँ अच्छा, एक गुंबद है ऊंचा। ईंटों की इमारत जो तामीर है ना वो अच्छी है। चले चलें, टच एंड गो। मैं तो बिल्कुल भी अच्छा कैमरामैन नहीं हूँ, इसलिए जो कमी कोताही है ये माजिद के सारा है। अवाम 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 अवाम, क्योंकि ये अवाम जो है ना, ये सिर्फ अवाम जो है वो क्योंकि मैं तो लीडर हूँ, लिहाजा ये सब अवाम का कसूर है। इसलिए जी हमने मस्जिद देख ली और मस्जिद भी हमने मोहतरमा उज़्मा रूमी साहिबा के इसरार पे देखी है। उसकी वजह यह है कि मोहतरमा का ख्याल ये था कि हमें हर चीज़ देखनी चाहिए। खैर हम अंदर गए। मस्जिद ठीक है, मस्जिद तो मस्जिद होती है, खुदा का घर जैसा भी हो, लेकिन वो जो दीगर खसूसियात होती है वो एक अलग बात है जो किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को दूसरों से जुदा करती हैं। खैर वो चीज़ें कम हैं। लेकिन एनीवे, अभी इसने माजिद ने बात की थी कि अवाम, मैं आपको इसका पस मंज़र बता दूँ। हुआ ये कि जब हम लाहौर से चले तो मोहतरमा उज़्मा रूमी साहिबा हमारी लीडर, ये जो इस वक्त अब भी लीडर बन के आगे बैठी हुई हैं। अच्छा, जब हम लाहौर से चले तो वहाँ पर फैसला हुआ कि अमीर सफ़र किसी को होना चाहिए। तो फिर ये तय पाया मुशावरत से कि अमीर सफ़र नहीं, अमीरा सफ़र होना चाहिए। यानी इस वक्त मोहतरमा हमारी कायद है और हम इनके पीछे चल रहे हैं। फिर ये तय पाया कि जब कोई कायद बन गया तो एक डिप्टी कायद भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपना नाम पेश किया जो बिला हिलो हुज्जत कबूल कर लिया गया। उसके बाद एक ही शख्स बचता था जिसके ऊपर एक कायद और नायब कायद हुक्म चला सकते थे, वो खादिम। तो लिहाजा इस वक्त ये हमारी अवाम करार पाएगी। तो अब जनाब ये अवाम आप कायदीन से खुश हैं? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तफरी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आपकी हिम्मत है तो बताएं आप अवाम से। देखिए मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ। और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, कायदीन बहुत ख्याल रख रहे हैं अवाम का, और तमाम तर वो कुर्बानियाँ अवाम के लिए दे रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अवाम उनको कदर की निगाह से देख रही है। और आपने एक फ़िक्रा और मज़ीद कहना है, वो ज़रा बता दें कि जहाँ हमारा पसीना गिरेगा वहाँ अवाम का खून। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे कायदे मोहतरम का पसीना गिरेगा वहाँ पे अवाम का खून गिरेगा। बिल्कुल, बस वफादारी बशर्ते उस्तवारी। हाँ। बस। और ये भी ज़हन में रखना है कि अवाम के दिल में ये बात जागुज़ीर रहे कि लीडरों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी। हाँ। बिल्कुल। हम एक ट्रेन के फाटक पे खड़े थे, ट्रेन तो गुजर चुकी है, फाटक खुल रहे हैं और अब हम दोबारा चल रहे हैं। ये जो चौक है, ये जो भी आप देख रहे हैं, इसका नाम है बांग्लादेश मोटर चौक। और जब मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो इसी चौक का नाम था पाकिस्तान मोटर्स चौक। सियासत किस तरीके से जगहों के नामों को बदल के रख देती है, उसका अंदाज़ा आपको ये चौक देख के होगा। वैसे तो लाहौर में और कराची में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके नाम हमने बदल दिए। मिसाल के तौर पे एक ज़माना था जब
कृष्ण नगर हुआ करता था, उसको मुसलमान करके हमने इस्लाम नगर कहना शुरू कर दिया। इसी तरह और हाँ, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर को इस्लामपुरा कहना शुरू कर दिया। और भी कुछ नाम ऐसे हैं जो याद आते हैं जहन में। कोई नाम आता है हमारे जहन में याद? कोई और कौन सा था? लाहौर कोट राधा किशन इज स्टिल द सेम। हाँ, और कौन सा ऐसा नाम है जो अभी इसका टाइम भी क्लोज है। लाहौर भगवान नहीं, लाविलपुर का नाम फैसलाबाद हो गया, नहीं वो तो बहुत है। मैं तो वो तो मुसलमान करने वाले नाम में सोच रहा था। हाँ। लेकिन एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि लाहौर कैंट में हाँ, कंटोनमेंट बोर्ड ने एक अच्छी मिसाइल काम की है कि एक तो उन्होंने ऊपर प्रॉपर नाम लिखा है रोड का, नीचे उसका ओल्ड नेम भी लिखा है जो अंग्रेज रख के गए थे। तो मेरा ख्याल है कि हम इस तरह से भी अपनी रोड्स के ऊपर कर सकते हैं कि जी न्यू नेम ये है बट तारीखी तौर पे ये है। मिसाल के तौर पे लाहौर में जेल रोड का नाम बदल के गौसुल आजम रोड रख दिया गया। अब उसके बाद पूरे लाहौर के इन्होंने जो है ना वो बिल बोर्ड्स और साइंस और पता नहीं क्या क्या चेंज करना शुरू हो गए। तो बाद में फिर जब लोगों को पता चला कि अच्छा अब ये गौसुल आजम रोड हो गई है, और वो उसका अंदाजा ही नहीं होता हाँ, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता होगा कि ये जेल रोड अब गौसुल आजम रोड हो चुकी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पुरानी चीजों के नए नाम रख देते हैं। प्लेग्राउंड को मैदान कहते हैं। नई चीज बनाकर उसका कोई नाम रखा जाए तो वो एक बात भी है, लेकिन पुरानी चीज का नाम वही रहना चाहिए जो उसके बनाने वालों ने या जिस जमाने में वो बनी थी और उसका नाम रखा गया था वो वही रहे, ताकि तारीख का एक तसलसल भी हो। ऐसा ना लगे कि हमने मसनूई तौर पर किसी चीज को मुसलमान कर लिया है। जैसे अब यही रस्म इंडिया में भी चल पड़ी है कि इंडिया में कई मुसलमान नामों वाले शहर, इलाहाबाद का नाम बदल के पता नहीं कुछ और कर दिया, और कई जो नाम ऐसे थे जो जिनके जो किसी मुसलमान के नाम पे थे उनको मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। ये एक अजीबो गरीब कैफियत है, पता नहीं क्यों ये सियासतदान ये सादा सी बात क्यों नहीं समझते।